नमस्कार, मैं आकाश सिंह गोल चक्र के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट क्लास था लोअर पीसीएस के लिए कंप्यूटर का, वो लगभग समाप्त हो चुका है। अब हम लोग जो कॉन्सेप्ट क्लास हमने देखा था उसमें एक श्रृंखला से हमने 13 वीडियो दिए हुए हैं। अब उन वीडियोज या उन कॉन्सेप्ट पे मैंने क्लास के साथ भी कुछ फैक्ट जो इम्पोर्टेंट थे एग्जाम ओरिएंटेड बताए थे। अब हम लोग उससे रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे कि वहां से किस टाइप के प्रश्न जो हैं वो बनते हैं या अब तक बने हुए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग विगत वर्षों के प्रश्न जो विभिन्न एग्जामों में कंप्यूटर से आए हुए हैं, ट्रिपल एससी के एग्जाम में जो आए हुए हैं और आगे जिनके आने की संभावना है या जो इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे। तो एमसीक्यू फॉर्म में हम इसको एक बार देखते चलते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। ठीक है, तो हमने जो कॉन्सेप्ट क्लास था उसमें देखा था कि ऑथेंटिकेशन जो होता है वो पहचान कराता है। उसमें हमने पासवर्ड, ओटीपी, फिंगरप्रिंट और फेस ऑथेंटिकेशन के बारे में पढ़ा था। तो हमने देखा था कि जो पासवर्ड होता है ये क्या करता है, ये एक तरीके से किसी तंत्र में अनधिकृत अधिगमन को रोकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। किससे करता है? हार्डवेयर पुराना पड़ने से तो नहीं, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से नहीं, तंत्र के अनधिकृत अधिगमन से। ठीक है, इसका मतलब है कि पासवर्ड जानने वाला ही व्यक्ति उस मोबाइल को या उस कंप्यूटर को यूज कर पाएगा। जिसको पासवर्ड नहीं पता है वो उस मोबाइल या कंप्यूटर में अनधिकृत अधिगमन यानी कि अवैध रूप से प्रवेश नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यक होता है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी पीसीएस मेंस 2005 में। कह रहा है कि किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं। उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति की, ठीक है, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की। तो किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में पूछ रहा है क्या आवश्यक होता है, तो उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति तो होनी ही चाहिए। संबंधित वित्तीय संसाधन, बिना पैसे के कंप्यूटरीकरण संभव ही नहीं है, तो वित्तीय संसाधन भी आवश्यक हैं। जनशक्ति के प्रशिक्षण की, तो कंप्यूटरीकरण में एक प्रशिक्षित जो है जनतंत्र चाहिए होता है। ठीक, एक अत्याधुनिक संरचना की, तो अत्याधुनिक संरचना भी आवश्यक होता है। तो यहां पर नीचे दिए गए कूट से चुनना था, 1 और 2, 2 और 3, 1 2 3 सभी चारों। तो सभी चारों यहां पर आंसर सही होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि कंप्यूटर जो होता है ये आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। ठीक है, तो ये तो एकदम सही है। ये आंकड़ों के भंडारण वाली यानी कि कंप्यूटर में हम लोग डेटा या आंकड़ों का भंडारण कर पाते हैं क्योंकि इसमें मेमोरी लगी होती है। ठीक, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम, तो ये भी सत्य है। कंप्यूटर में हमने पढ़ा था सीपीयू के बारे में, तो सीपीयू का काम ही था कि जो भी डेटा या आंकड़े मिल रहे हैं उसका वो विश्लेषण करता था। ठीक है, उसको प्रोसेस करता था। कंप्यूटर पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, तो ये भी हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर जो है ये एक तरीके से पासवर्ड या फिंगरप्रिंट या फेस ऑथेंटिकेशन वगैरह के माध्यम से आपकी गोपनीयता बनाए रखता है। ठीक, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है, तो ये भी सत्य है कि कंप्यूटर कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। ठीक, तो यहां पर भी जो आपका आंसर होगा वो सभी चारों हो जाएगा। ठीक, अगला हम लोग देख लेते हैं
डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? डाटा का संग्रहण करना, डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना या उपर्युक्त सभी। तो हमने देखा था कॉन्सेप्ट क्लास में कि डाटा प्रोसेसिंग क्या था कि डाटा जो है ये एक तरीके से रॉ डाटा था, कच्चा डाटा था, यानी कि ये पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि असंसाधित, ठीक है, डाटा था। इसको जब प्रोसेस किया जाता था, ठीक है, तो ये क्या होता था, सूचना में कन्वर्ट हो जाता था। सूचना जो है ये प्रोसेस डाटा को कहते हैं, ठीक। तो यहां पे कह रहा है डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है, तो जो अनुपयोगी डेटा है या डाटा है उसको प्रोसेस करके सूचना यानी कि उपयोगी डाटा में बदलना। तो डाटा प्रोसेसिंग का क्या मतलब हो गया कि अनुपयोगी जो भी डेटा है उनको उपयोगी डेटा में बदलना। तो डेटा को उपयोगी बनाना, यही प्रोसेसिंग का काम है, ठीक, डेटा प्रोसेसिंग। अगला हम लोग देखते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ये बहुत बार एग्जामों में पूछ चुका है, तो ये आप याद रखिएगा कि 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सूचना का राजपथ की संज्ञा दी जाती है। ये भी हम लोगों ने क्लास में देखा था कि सूचना का राजपथ, ठीक है, सूचना का राजपथ टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, सेलफोन। तो हमने पढ़ा था कि इंटरनेट को सूचना का राजपथ कहते हैं। और क्यों कहते हैं सूचना का राजपथ? क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से एक तरीके से पूरी दुनिया जो है आपस में जुड़ पाई है। सूचनाओं का आदान प्रदान इंटरनेट ने बहुत तीव्र कर दिया है, इसीलिए इंटरनेट को सूचना के राजपथ की संज्ञा दी गई है, ठीक। यहां कह रहा है कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ होता है, ठीक है। कह रहा है कि कंप्यूटर साक्षरता का क्या मतलब है। कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना या कंप्यूटर की कार्यप्रणाली जानना, ठीक है। तो यहां पूछ रहा है कंप्यूटर साक्षरता का क्या मतलब है। तो कंप्यूटर साक्षरता का मतलब सीधा सा होता है कंप्यूटर के बारे में एक तरीके से जानना, ठीक। तो कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, ठीक है। कंप्यूटर साक्षरता का मतलब होता है कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना या कंप्यूटर के बारे में जानना, ठीक। अगला हम लोग देख लेते हैं डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ। अभी हमने इसको पहले भी एक क्वेश्चन में देखा कि डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है। डेटा का भंडारण नहीं, डेटा का भंडारण कौन करता है, तो डेटा का भंडारण मेमोरी में होता है। डेटा का संग्रहण ये भी नहीं। उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, तो हमने अभी देखा कि डेटा प्रोसेसिंग का जो मतलब होता है कि असाधित जो डेटा होते हैं उनको प्रोसेस करके उपयोगी डेटा या सूचना में बदलना। तो उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, यही होता है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको जो हमने कॉन्सेप्ट का पहला वीडियो दिया था जिसमें हमने कंप्यूटर के बेसिक्स बताए थे, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं, वहां पे ये सारी चीजें आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ मिल जाएंगी, ठीक। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, ठीक है। कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किस चीज को इंफॉर्मेशन या सूचना में बदलता है, ठीक है। कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग के माध्यम से किस चीज को इंफॉर्मेशन या सूचना में बदलता है। तो हमने देखा था कि कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन या सूचना में बदलता है।
तो यहाँ पे देखिए नंबर को, डाटा को, इनपुट को, प्रोसेसर को, तो यहाँ पे डेटा को। ठीक है, कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करके सूचना में कन्वर्ट कर देता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। अगला, आईबीएम का पूरा नाम क्या है? ठीक है, आईबीएम का पूरा नाम पूछ रहा है। इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इटालियन बिजनेस मशीन, इंटीग्रल बिजनेस मशीन। तो आईबीएम का हमने आपको बताया था कि आईबीएम का जो पूरा नाम होता है वो होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये एक अमेरिकी कंपनी है। ठीक है, अमेरिकी कंप्यूटर निर्माण की कंपनी है। हाँ, तो आईबीएम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये अमेरिका की कंप्यूटर निर्माण से संबंधित कंपनी है। इसे पहले माइक्रो कंप्यूटर और तब के समय के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय भी है। ठीक है, आईबीएम कंपनी। तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है या किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, यह भी हम लोगों ने पढ़ा था डिटेल क्लास में। तो चार्ल्स बैबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, चार्ल्स बैबेज को क्यों कहा जाता है? इनके दो काम। पहला, इन्होंने 1822 में डिफरेंस इंजन का निर्माण किया था, और 1842 में इन्होंने एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था। जो ये एनालिटिकल इंजन था, ठीक है, जो ये एनालिटिकल इंजन था, इसमें पहली बार इन्होंने आधुनिक कंप्यूटर की परिकल्पना की थी, जिसमें कंप्यूटर के जितने भी पार्ट हैं, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी और सीपीयू, इन सभी की कल्पना इन्होंने एनालिटिकल इंजन में दी थी। इसीलिए इसी एनालिटिकल इंजन के ही खोज के लिए चार्ल्स बैबेज को जो है कंप्यूटर का, आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया। अब ये पूछ रहा है कि जो भारत में सुपर कंप्यूटर परम है, इसका निर्माण किस कंपनी ने किया और ये कहां पे किया गया? तो यहां पे जगह के नाम दिए गए हैं चेन्नई। ठीक है, चेन्नई नहीं, बंगलुरु, दिल्ली, पुणे। हमने ये प्रश्न देखा था कि भारत में जब सुपर कंप्यूटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि भारत में परम सीरीज के जितने भी सुपर कंप्यूटर हैं, ठीक है, इसको सीडैक नामक संस्था है, इसी ने डेवलप किया है। सीडैक संस्था कहां पे अवस्थित है? तो पुणे में अवस्थित है। तो सीडैक, हाँ, कंप्यूटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, सीडैक का फुल फॉर्म। सीडैक संस्था कहां पे है? पुणे में है। इसी ने परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर बनाए। भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो सीडैक कंपनी में ने ही बनाया था। उसका नाम था परम 8000। ठीक है, परम का फुल फॉर्म भी हमने पढ़ाया था कि पैरेलल मशीन। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है। ठीक है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है, ये किसकी बनी होती है, ये पूछ रहा है। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त जो आईसी चिप है, ये हमने पढ़ाया था कि ये सिलिकॉन या जर्मेनियम, ये दोनों क्या होते हैं? अर्धचालक पदार्थ होते हैं। ठीक है, अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम की बनी होती है आईसी चिप। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा, आईसी चिप किससे बना होता है? सिलिकॉन या जर्मेनियम से बना होता है।
इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं आईसी चिप क्या होता है। तो आईसी चिप सिलिकॉन या जर्मेनियम पे बना हुआ एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसमें लाखों जो है उपकरण एक चिप के ऊपर लगाए हुए रहते हैं, ठीक है, और ये आपस में इंटरकनेक्ट रहते हैं। यहां पे आईसी चिप के बारे में और एक चीज याद रखिएगा कि आईसी चिप का जो निर्माण है ये 1958 में, ठीक है, जेएस किल्वी और नोई द्वारा किया गया था, ठीक है। आईसी चिप के बारे में कि ये सिलिकॉन का बना होता है, ये इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, और एक इससे और महत्वपूर्ण चीज है कि ये पूछता है कि कंप्यूटर के किस पीढ़ी में प्रयोग किया गया। हमने कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां पढ़ी थी। पहली पीढ़ी में देखा था हमने क्या लगा था, तो निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, और तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो यहां से आईसी चिप से संबंधित जितने भी फैक्ट थे वो हम लोगों का एक बार रिकॉल हो गया, रिवीजन हो गया। कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है, वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है, एमपीपीसीएस में भी ये पूछा हुआ है। तो आईसी चिप के बारे में हम लोगों ने देख लिया, ये सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक। संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा होता है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि संसार का पहला गणक यंत्र या संसार का पहला गणना यंत्र किसको कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए, अबेकस, एनियक, मार्क 1, इनमें से कोई नहीं। तो हमने ये भी आपको बताया था कि संसार का जो पहला गणना यंत्र है अबेकस को कहते हैं। इसका जो मेनली उपयोग था प्रारंभ में, ये बेबीलोन सभ्यता में हमको देखने को मिलता है। बेबीलोन के लोग अबेकस का यूज करते थे। अबेकस क्या था, ये एक तरीके से गिनती के लिए, इसमें धातु के जो है राड लगे होते थे जिसमें मनके पिरोए रहते थे, ठीक है, और इससे बच्चों को गिनती सिखाई जाती थी, ठीक है। तो अबेकस ये संसार का पहला गणक यंत्र कहलाता है, ठीक। यहां पे अन्य जो ऑप्शन है एनियक, ये इसकी क्या विशेषता थी, ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है, ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। जबकि मार्क 1 ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल यानी कि विद्युत यांत्रिक गणक यंत्र था, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल यानी कि विद्युत से भी काम करता था। ये इसमें ऐसे उपकरण लगे थे जो विद्युत से भी चलते थे, और यांत्रिक इसमें कुछ ऐसे थे जो कि यांत्रिक एनर्जी से भी चलते थे। तो ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो है गणक यंत्र या कंप्यूटर था, ठीक है, मार्क 1। और एनियक ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक। तो आज हम लोगों ने जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए हैं विभिन्न एग्जामों में उसको देखा। अब नेक्स्ट हम लोग आगे अगले क्लास में करेंगे, और इस तरीके से हम लोग जितना भी कॉन्सेप्ट क्लास किया है, अब वहां पे हम लोग देखेंगे कि यहां से कौन कौन से क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं और किस तरीके के क्वेश्चन जो है आते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है वो और बेहतर होगी, और कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी 15 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके लोअर पीसीएस मेंस एग्जाम में, वो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरी सलाह ये होगी कि आप कॉन्सेप्ट क्लास लेक्चर 1 से सुनते रहिए और फिर इस क्लास को देखिए, तो इससे आपको बेनिफिट और ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।